अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं करी पकौड़े। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने प्याज को ब्राउन कर लेना है। उसके बाद आपने ग्राइंडर में प्याज को टमाटर को ग्राइंड कर लेना है और अब आपने ऑयल में इसका मिक्सचर डाल देना है। मिक्सचर डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया और गरम मसाला डाल देना है आपने और इसको थोड़ी देर आपने भूनना है। भूनने के बाद आपने ग्राइंडर में 1.5 प्याली दही और 1.5 कप ही आपने बेसन और थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर डाल के इन सबको आपने ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें इसमें, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर को आपने इस मसाले में डाल देना है, मसाले में मिक्स कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा मसाले में डालने के बाद थोड़ा सा आपने इसमें पानी भी ऐड कर लेना है। फिर ये सेपरेट हमने इमली भी बोई हुई थी, इमली को आपने अच्छी तरह साफ़ करके उसका जो पानी है वो उसमें ऐड कर देना है और अब आपने कढ़ी को पकने के लिए रख देना है चूल्हे पे, ठीक है। ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लेगी पकने के लिए। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। उधर आपने पकौड़ों के लिए अपना मिक्सचर रेडी करना है जिसमें 2 कप बेसन और 2 कप ही पानी जाएंगे। उसके बाद उसमें नमक, सूखा धनिया, मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी सी सूखी मेथी ऐड करने के बाद आपने इसमें प्याज को ऐड कर लेना है। तो मिक्सचर आपने उस वक्त रेडी करना है जब आपकी कढ़ी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने इनको पकौड़ों को फ्राई कर लेना है इन सबको, ठीक है। मिक्सचर आपने पकौड़ों का बिल्कुल तभी रेडी करना है जब आपकी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो जाए और साथ साथ पकौड़े आपने फ्राई करने पर हमारी कढ़ी देखें रेडी हो चुकी है और ये हमने पकौड़े उसमें डाल दिए हैं और हमारी जो आज की रेसिपी थी कढ़ी पकौड़ा वो बिल्कुल रेडी है। तो आप भी ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।